न सके नाम गुण गाए, राम न सके नाम गुण गाए, भगवान स्वयं नाम की महिमा का बखान नहीं कर सकते। लीजिए देखें आप लोग महाराज उत्तानपाद का दरबार, और ये साक्षी गौतम राजकुमार गौतम कानपुर से, साक्षी गौतम राजकुमार गौतम कानपुर से आपकी तरफ से 51 मुद्रा लीला मैदान हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज उत्तानपाद कौन है? स्वयंभू मनु के पुत्र। स्वयंभू मनु के 2 पुत्र हुए। जब सृष्टि वर्णन की कथा आती है, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रची उस समय की बात है, अपने दाएं बाएं अंगों का मंथन किया, एक नारी एक पुरुष को प्रकट किया। पुरुष है महाराज स्वयंभू मनु, नारी शत्रुपा। स्वयंभू मनु के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। महाराज उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव, जिन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर दिया, भगवान की गोदी प्राप्त कर दी। देखिए आप महाराज उत्तानपाद का दरबार, लीला यहीं से प्रारंभ है। महाराज उत्तानपाद महारानी सुनीति की आयु धीरे धीरे आधी गुजर चुकी है, कोई भी संतान नहीं हुई। संतान का दुख है, ना ही कोई पुत्री है ना ही कोई पुत्र है। लीजिए आप लोग देखें दरबार महाराज उत्तानपाद का, लीला यहीं से प्रारंभ है। यहीं से आप लोग लीला का दर्शन करें, लीला का आनंद लें। श्री राधे। हेलो, सावधान हो जाओ, ये आपके सामने आ चुके हैं ठंड गवर्नमेंट, क्योंकि मत मार डालूंगा नहीं अभी यही करते हो। गुरुजी। हाँ बेटे। गुरुजी आज हमारे घरवाले में झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया? जी हाँ, बहुत तेजी से हो गया। कैसे तेजी से हो गया? वो गुरुजी ऐसा है, हमारी घरवाली बोली हमसे कि मैं अपने लड़के को डॉक्टर बनाऊंगी। अच्छा, डॉक्टर बनाऊंगी। हमने कहा नहीं, डॉक्टर नहीं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा दरोगा। दरोगा? यस, क्योंकि डॉक्टर तो बहुत गाली पड़ती है। तो गुरुजी हमारी घरवाली बोली कि नहीं मैं डॉक्टर बनाऊंगी। अरे हम बोले नहीं, मैं दरोगा बनाऊंगा अपने लड़के को। अच्छा। तो पड़ोसी थे, वो क्या बोले? क्या बोले? अरे भाई ऐसा, वो भी रात को झगड़ा कर रहे थे। हाँ, रात को झगड़ा कर रहे थे, तो पड़ोसी उठ के आए, हमसे बोले भाई क्यों झगड़ा कर रहे हो भाई? अरे हमने कहा भाई हमारी बीवी झगड़ा कर रही है। लेकिन क्यों कर रही है? अरे ये कह रही मैं अपने लड़के को डॉक्टर बनाऊंगी, और हम कह रहे हैं दरोगा बनाएंगे। तो पड़ोसी बोले हमसे ऐसा है, जो तुम दोनों लोग सोच रहे हो वो तो अच्छा है, पहले अपने लड़के से पूछो वो क्या बनना चाहता है भाई। तो हमने गुरुजी क्या कहा? क्या कहा? हमने कहा भैया जी बात ऐसी है, अभी लड़का हुआ नहीं है, वो 4 महीने बाद पैदा हुआ। यानी लड़का पैदा हुआ ही नहीं, झगड़ा पहले कर बैठा। पहले झगड़ा कर बैठे गुरुजी। ये भी नहीं पता कि लड़का होगा कि लड़की होगी है। क्या गुरुजी? अच्छा गुरुजी, हमारी घरवाली हमसे बोली क्या चलो हम तुमको अंगूर वाली बगिया में अंगूर खिला के लाते हैं। अच्छा। तो मैंने क्या बोला? क्या बोला तूने? सुनो गुरुजी। क्या बात है? तो गुरुजी क्या बोली? क्या बोली? अरे नहीं जइबो राजा, ना जइबो राजा, ना जइबो राजा। और कहा गुरुजी? अरे अंगूर बारी बगिया ना जइबो राजा, अंगूर बारी बगिया ना जइबो राजा।
अंगूर बारी बगिया बगिया अंगूर बारी बगिया ना जइबो राजा और क्या बोली गुरुजी क्या बोली? अंगूर बारी बगिया में ससुर जी का पहरा अंगूर बारी बगिया में ससुर जी का पहरा बार बार घूंघटा ना खोलू मोरे राजा अंगूर बारी बगिया में सैया जी का पैरा अंगूर बारी बगिया में सैया जी का पहरा बार बार नैना निहारू मोरे राजा वाह 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 अच्छा मेरे लिए ओके थैंक यू बीडी माचिस और लिया अपने अपने नैनों के पट खोलो एक बार से मिल के बोलो महाराज उत्तरपाद की जय बोलो सो रहे क्या महाराज जय विष्णु की। सर्वप्रथम अवश्य न्यायाधीश परमात्मा को ये सर झुकाता हूँ जिनकी कृपा से ये ताज और ताकता पाता हूँ। नमामि श्याम सुंदरम नमामि ज्ञान मंदिरम नमामि देव रंजनम नमामि गर्भा अंजनम नमामि सौखदायकम नमामि लोका नायकम। ये बजे ताली युगल कर से यही नियम सदा से है। यदि राजा प्रजा से है तो ये प्रजा भी राजा से है, क्योंकि प्रजा है एक लहलाता बाग, राजा उसका माली है। कहो अपने मुख से बात, ये फली फुली हरे का डाली है। क्यों नहीं महाराज? क्योंकि तार यदि यंत्र का टूटे तो दोषी यंत्री होता है। बिल्कुल। राज में कोई संकट हो तो दोषी मंत्री होता है। क्यों नहीं? हमारी प्रजा की कुशलता सुनाओ महाराज। ये खुद से प्रजा आपकी नहीं कोई फरबंद है, मैं उधर उधर देखता हूँ सभी आनंद ही आनंद है। ये दूध बुध नाम से घर घर आवादानी सिमरो बगड़ी पीते महाराज मिलकर घाट पर पानी। आपकी प्रजा महाराज ने कोई दुख नहीं कोई संकट है। ऐसा होना भी चाहिए जी महाराज, क्योंकि ये तुम्हारे शब्द जी यो आनंद देते हैं मेरे मन को, जैसे कि बसंत ऋतु आकर खिला देती है सूखे हुए पवन को। जी महाराज। क्योंकि प्रधान हाँ कहो। ये प्राणी नाना प्रकार की कल्पना करता ही रहता है। बिल्कुल महाराज। सोचता है कि जब एक हुए तो 10 होते, 10 पाकर 100 की इच्छा है। 100 पाकर भी ये सोच रहा जी अब शास्त्र हो तो अच्छा है। क्यों नहीं? ऐसे बढ़ते बढ़ते
इस राजा के पद पर पहुंचा है, फिर भी संतोष नहीं होता। ऐसी ये डाहिन तृष्णा है। क्यों नहीं महाराज? क्योंकि ये आयु नष्ट हो जाती है, परंतु तृष्णा का नाशा नहीं होता। जी महाराज। कि प्रधान, कहो। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। जी। ये राजपाट धन दौलत भगवान की कृपा से सब कुछ है हमारे पास, परंतु भगवान ने हमें एक ही सुख से वंचित रखा है, वो है संतान सुख। क्यों नहीं महाराज? क्योंकि भगवान ने हमें कोई संतान नहीं दी है, फिर भी हम यही सोचते हैं जी महाराज कि ये जो हमारी प्रजा है, हाँ इस प्रजा का लालन पालन हम उस प्रकार से करते हैं जी जैसे कि एक पिता अपने पुत्र का पालन पोषण करता है। क्यों नहीं महाराज? करना चाहिए। फिर भी हम सोचते हैं कि चिंता करना है नहीं, ये चतुरों का कर्तव्य आप प्रकट हो जाएगा, जी जो होना होतव्य। क्यों नहीं महाराज? क्योंकि चिंता चिता से बढ़कर है, घुन के समान लग जाती है, बिल्कुल। मुर्दे को चिता जलाती है, लेकिन जीते को चिंता खाती है। जी महाराज। प्रधान, जी महाराज। अभी अभी तुमने कहा जी कि महाराज आपकी प्रजा में कोई प्रजावासी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। बिल्कुल महाराज, कोई दुख नहीं है। फिर भी हाँ आज हमारे मन में विचार आया है, क्या आया महाराज? बताओ मुझे। क्यों नहीं आज हम स्वयं चल करके देखें जी कि हमारी प्रजा में कोई कष्ट तो नहीं है। क्यों नहीं महाराज? क्योंकि ये राजा का कर्तव्य भी होता है, बिल्कुल। क्योंकि समय समय में हाँ प्रजा में जाकर के प्रजा में देखना चाहिए कि किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है। क्यों नहीं? हमेशा अपने सेवकों के भरोसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। जी इसलिए हमारे साथ चलो चलो और हम प्रजा में देखना चाहते हैं किसी को कोई दुख तो नहीं है। चलिए महाराज, आओ आओ आओ, तुमको घुमा के लाता हूँ आज। प्रधान जी महाराज बोलो। ये इधर कौन सा मोहल्ला है? महाराज ये मोहल्ला है सतर मंडी कौआ बाजार फुर। ये क्या है? ये मोहल्ले का नाम है महाराज। मूर्ख है तू। हाँ और महाराज ये वाला मोहल्ला है, ये सामने जो है ये हमारा कुमार का मोहल्ला है, इसे मत जाना क्योंकि इसमें गधे की लीद बड़ी से बदबू आती है क्या महाराज। बकवास कर रहा है? अच्छा प्रजापत हो हाँ या कोई क्षत्रिय हो जी। या कोई शूद्र हो, अच्छा। है तो हमारी प्रजा ही ना। ओ तो कोई बात नहीं, चलो नाक को बंद कर लेंगे। इस तरफ चलो। चलो चलो आओ। क्यों नहीं? समय हो गया है, चलूं मैं झाड़ू कर आऊं राज में। आओ आओ महाराज। इधर सुनो, इधर आओ। अच्छा इधर आ गए, बोलो। अभी अभी ये महतरानी जी बड़े ही प्रेम से झाड़ू लगा रही थी, बिल्कुल। परंतु अचानक ही हाँ इसने झाड़ू को भूमि पर पटक दिया है बिल्कुल, और उधर मुंह फेर करके खड़ी हो गई है। वही मैं देख इसे रहा हूँ। पूछो इसे क्या कष्ट है? अभी पूछता हूँ। हमारी शक्ल को इतनी खराब है क्या? इधर आओ।
कहिए। ये बताओ हाँ। हमारी शक्ल को इतनी बुरी है क्या? हमको देख उधर मुंह फेर लिया है। नहीं नहीं, तुम्हारी शक्ल नहीं इतनी बुरी है। तो फिर जो तुम्हारे महाराज हैं हाँ। वो निपुत्री हैं, उनके कोई संतान नहीं है। हाँ। कहते हैं जो निपुत्री होता है हाँ। अगर सुबह सुबह उसका मुंह देख लो तो सारा दिन खराब हो जाता है। अच्छा। इसीलिए मैं बाल बच्चे वाली हूँ। हाँ। अगर मुंह देख लूंगी सारा दिन मेरा खराब जाएगा, मेरे बच्चे भी भूखे मरेंगे। ओहो, तो मेरे बाप की बेटी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हैं? अरे भगवान किसी को देते किसी को नहीं देते हैं, हैं? इसलिए मैंने मुंह फेर लिया। इसलिए मुंह फेर लिया। चलो कोई बात नहीं महाराज, सुन लिया प्रधान, सुन लिया तुमने तो ठीक है। क्योंकि प्रधान जी जिस प्रजा का पालन हम एक पुत्र के तरीके से करते थे, क्यों नहीं? लेकिन वही प्रजा हमारा मुख देखना अपना धर्म नहीं समझती है। क्योंकि जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, जी सो नृप अवश्य नरकतकारी। क्योंकि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है जी महाराज, तो वो राजा नहीं बल्कि एक यमराज के समान कहा जाता है। क्यों नहीं? क्योंकि प्रधान ये तो एक महतरानी है, जी ये मेरा मुख देखना अपना धर्म नहीं समझती है। तो न जाने हाँ मेरी इस प्रजा में ऐसे कितने ही प्राणी होंगे जी जो मेरा मुख देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए प्रधान जी महाराज, हमने निर्णय कर लिया है क्या महाराज? कि ये राजपाट सब त्याग करके वन में जाएंगे नहीं महाराज, और श्री हरि का भजन करेंगे। जी अब भजन करने की हमारी आयु भी है, हाँ। इसलिए जाओ राजमहलों में अच्छा और महारानी सुनीति से जाकर के कहो कि महाराज बन जाना चाहते हैं, उनके बन जाने की तैयारी करें। क्यों नहीं महाराज, जाता हूँ जाओ। जाता हूँ। ये दीवार क्यों आए हैं आप? महारानी की जय हो। प्रसन्न रहो। देखिए महारानी जी, जो महाराज हैं वो वन के लिए जाना चाहते हैं, इसलिए तैयारी करो उनकी। यानी महाराज जी ये राजपाट हाँ और ये सारी प्रजा को अनायासी त्याग करके बन जाना चाहते हैं। बिल्कुल, उन्हें मेरे पास भेजो। उनके हृदय में अचानक ये बात कैसे आ गई? हाँ जो आज्ञा। आइए महाराज, बताओ इनको। स्वामी के चरणों में दासी का प्रणाम स्वीकार। प्रसन्न रहो महारानी। आसन ग्रहण कीजिए प्रभु। आज मैं क्या देख रही हूँ कि आपकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं, आपका चेहरा इतना उदास है। आप तो अच्छे बने गए थे दरबार के लिए, लेकिन महाराज और प्यारे मुझे बताओ, प्यारे मुझे बताओ, और मन क्यों उदास है? प्यारे मुझे बताओ, मन क्यों उदास है? आखिर आप मुझे नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे?
मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। आपके सुख दुख में साथ रहने के लिए मैंने आपके साथ पारिग्रहण किया है, जीवन यापन करने का वचन दिया है। आखिर आपको ऐसा क्या हो गया जो आपकी आंखों में आंसू भरे हैं और आप इतने उदास हैं? और अभी अभी दीवान कह रहे थे कि आप बन के लिए जा रहे हैं, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं महाराज? हाँ महारानी, अब हम ये राजपाट सब त्याग करके बन जाएंगे और वन में जाकर के श्री हरि का भजन करेंगे, इसलिए हमारे वन जाने की तैयारी करो। लेकिन इसका कोई प्रयोजन तो होगा। आखिर आपने इतना बड़ा निर्णय कैसे ले लिया? आप चले जाएंगे, आपकी ये प्रजा, इसकी देखरेख कौन करेगा? क्योंकि एक राजा के लिए उसकी प्रजा पुत्र के समान होती है। अगर आप बन चले जाएंगे तो फिर ये प्रजा अनाथ हो जाएगी महाराज। लेकिन महारानी, यही तो मैं भी सोचता था कि ये प्रजा ही हमारी पुत्र व पुत्री है, लेकिन तुम नहीं जानती हो कि ये प्रजा में ही रानी हमारे बारे में क्या क्या प्रकार के प्रश्न करते हैं। ऐसा क्या हो गया महाराज? क्योंकि महारानी, सब कुछ प्रभु ने दे रखा, प्रिय राजपाटी धन धाम, और मगर एक संतान सुखे दियो न हमको राम। जन्म को यह पापी बन गयो भारो। एक कुलदीप के और प्यारी सब जग दिखे अंधियारो, और धूल समान धाम धन धरणी, ये राजपाटी सुखे सारो। एक कुलदीप के बिगड़ ये राजपाट धन दौलत सब असार है महारानी, और मेरे राज की महतरानी मेरा मुख देखना नहीं चाहती है, और न जाने इस प्रजा में ऐसे कितने ही प्राणी होंगे जो कि हमारा मुख देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए महारानी, हमारे बन जाने की तैयारी करो। नहीं महाराज, आप बन नहीं जाएंगे, इसमें आपका कोई दोष नहीं, ना आपका कोई अपराध है।
ये तो सब मेरे जीवन की लीला है। अगर भगवान ने मुझे संतान सुख दिया होता तो आपको इस अपमान का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपकी अपराधी मैं हूं। जो स्त्री इस दुनिया में मां ना बन सके उस स्त्री का स्त्री होना ही बेकार है। इसलिए मेरी आपसे एक विनय है प्रभु, आप बन मत जाइए। ब्याह दूजा रचा लीजिए, ब्याह दूजा रचा लीजिए, यही विनती हमारी है। ब्याह दूजा और ब्याह दूजा रचा लीजिए, यही विनती हमारी है। उसी से हो कोई संतान, उसी से हो कोई संतान, होगा सुख भारी है। उसी से हो महाराज, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। मेरी छोटी बहन आएगी, उससे संतान होगी तो आपका निपुत्री होने का कलंक भी मिट जाएगा। और आप बन ना जाइए, प्रजा क्या करेगी आपके बगैर। क्या कहा महारानी? हाँ, हम दूसरा विवाह कर ले? क्यों नहीं? ऐसा नहीं करेंगे महारानी। क्यों? क्योंकि महारानी तुम नहीं जानती हो क्यों रानी अपने लिए और खड़ा करे उत्पात, और सोच चून की है बुरी, सोच समझ करी बात। सोच समझ करे बात, कलह की नींद मती छुड़वावे, और प्यारी तेरी बात न मुतलक मेरी समझ में आवे। नारी का पति न सुख से सोने पावे, और एक म्यान में कभी ना दूजी तलवार समावे। जरा सोचो। क्या सोचे महाराज? वो तुम्हारी सौत आएगी और तुमको ना जाने कितने ही कष्ट देगी, और तुम कह रही हो कि दूसरा विवाह कर लो। अपने कष्टों के लिए मैं आपका जीवन अंधकार में कर दूं, ये कैसे हो सकता है? प्रथम तो
मुझे आशा है हो के ज्ञानी पुरुष आप हर दौर से, और ये मेरे नाथ क्या तुम नहीं जानते, एक से ही नर नार दुनिया में होते हैं सब, क्या इस बात को तुम नहीं मानते, एक से ही नर नार। राजा है, इस संसार में हर स्त्री हर पुरुष एक जैसा नहीं होता, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब मेरी छोटी बहन आएगी और मैं उसके साथ स्नेह करूंगी, उसे प्रेम से रखूंगी, तो वो भी मुझे अपनी बड़ी बहन का दर्जा देगी। लेकिन महाराज अगर वो मुझे कष्ट भी देगी तो मुझे कष्ट भी स्वीकार है, लेकिन आप दूसरा विवाह कर लीजिए जिससे आपका निपुत्री होने का कलंक मिटे। हे प्रधान, महारानी को समझाता क्यों नहीं है? हाँ अब हम विवाह नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? अरे महाराज देखो, महारानी जी सही कह रही हैं, तुम दूसरा विवाह कर रहे हो और तुमने कहा तो मेरी कर लो, क्या करो? मेरी कर दो। क्या कर दे? शादी कर दो मेरी, तो तुम नहीं कर रहे हो तो जाओ तुम करो, हमसे क्या मतलब है? हाँ मैं कर लूँ महारानी जी। तुम्हारी शादी होने से हाँ हमारे कुल का दीपक थोड़ी ना हमको मिल जाएगा। हाँ ये तो मैं सोच रहा हूँ महाराज, तुम शादी करो, दूसरी कोई बात नहीं। लेकिन ये बताओ मूर्ख, विवाह करने की भी कोई आयु होती है? अरे तुम क्योंकि इस समय हमारा चौथा बना चुका है, ये विवाह करने की आयु है। अरे तो क्या कह रहे हैं महाराज? हाँ बुढ़े थोड़ी हो, विवाह करने की आयु नहीं होती। देख लो, कहते हैं आपतकाले मर्यादा नास्ते, और देखिए इतिहास भी इस बात का गवाह है दीवान कि धर्म रजपूत क्षत्रिय के अनेकों ब्याह करते हैं। धर्म रजपूत अजी धर्म रजपूत क्षत्रिय के अनेकों ब्याह करते हैं, और जा बजा जा स्वयंवर में, जा बजा जा स्वयंवर में, और अनेकों नार बनते हैं। और श्री कृष्ण ने देखो बड़ी कितनी प्रिया प्यारे। भगवान कृष्ण ने तो 16,000 विवाह किए, और राजपूत राजा दशरथ ने 3 विवाह किए। आप करेंगे आपकी विवाह की आयु नहीं। आज श्री कृष्ण ने देखो किए कितने विवाह प्यारे, कि जिनका वेद अजी कि जिनका वेद और इतिहास अब तक साथ भरते। दीवाने ने समझाइए, क्षत्रिय और राजपूत के लिए ना कोई उम्र की सीमा होती है, ना कोई बंधन होता है जी। इतिहास गवाही देता है कि राजा दशरथ जिन्होंने 3-3 विवाह किए, क्यों नहीं? क्योंकि ये उनको भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। भगवान कृष्ण ने 16,000 विवाह किए, क्या महाराज दूसरा विवाह कर लेंगे तो कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। इन्हें और समझाइए। हाँ ये भैया शिवराज
ये भैया शिवराज कमेटी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। यही दुलिराजपुरवा से आपकी तरफ से 51 मुद्रा पुरस्कार प्रदान हो रहा महारानी सुनीति के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज, अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो आपको मेरी कसम है, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। मेरी छोटी बहन आएगी, मैं उससे स्नेह करूंगी, प्रेम करूंगी, और अगर वो मुझे सताएगी तो मैं आपसे कभी शिकायत नहीं करूंगी। परंतु हम विवाह करें भी तो कहां से करें? हम आपको याद दिलाते हैं दीवान जी, अभी थोड़े दिन पहले ही फूल चक्र महाराज की बेटी का स्वयंवर था सूरज का। अभी स्वयंवर की तारीख नहीं आई है, वहां महाराज को ले जाइए। हो सकता है वहीं जाकर के हमारी आशाओं की पूर्ति हो जाए। क्यों नहीं, आप मेरी महाराज को ले जाइए स्वयंवर में। तैयार करो हमरा। और तब तक हम यहाँ अपनी छोटी बहन के सत्कार का इंतजाम करते हैं। चिंता मत करो तुम, चलो उसकी हम भी सेवा करेंगे। चलो आओ, रथ में बैठो, आओ तुम बैठो, मैं चलाऊंगा। महाराज उत्तानपाद का विवाह सुरुच नामक सुंदरी के साथ तय हुआ है। बड़े धूमधाम से बारात लेकर के गए, वैदिक विधान से विवाह संपन्न हुआ, सुबेरा हुआ, विदाई का नंबर आया। महाराज उत्तानपाद अपनी 9 दुल्हन को विदा करा करके लेकर के वापस लौट रहे हैं। डोले में विराजमान है और इधर महारानी सुनीति महाराज के आने का इंतजार कर रही है। देखिए आप लोग, विवाह हो चुका है, विदाई हो रही है। महाराज पकड़ लो, मैं चलाऊंगा, और तुम भी पकड़ लेना, मैं चलाऊंगा इसको। चलो चलो चल, टिक 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 टिक। अरे आवाज तुम उधर कहाँ बैठी हो? अरे तुम उधर बैठो, तुम मेरे पास में बैठो उधर। हाँ तुम्हारा हमारा जोड़ा है, पीछे जाके बैठ गई हो, मेरा माइंड खराब हो जाता है। चलो बैठिए, पकड़ लेना मुझे। ये बताओ, तुम चले या घोड़ा चले? देखो मैं चलता तो घोड़ा भी तभी चलेगा, मैं चल लूंगा। जाओ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम ही चल रहे हो। अरे इसके साथ मैं भी चलता हूँ, हाँ लेकिन लात मारता है। चलो चलो बैठो बैठो, कोई बात नहीं। जाओ, महारानी सुनीति को जाकर के संदेश दो। अभी जाता हूँ महाराज, तुम ये बैठे रहो। आइए महारानी जी। क्या महाराज मेरी छोटी बहन को लेके आ गए? हाँ आ गए, आता सजाओ। जाओ, महाराज से जाकर के कह देना जी कि डोले से उतर करके हाँ वो दरवाजे तक आए। प्रथम मैं उनकी आरती करूंगी, उनका स्वागत करूंगी, उसके बाद महलों में ले जाऊंगी। क्यों नहीं, महाराज की जय हो। आओ सुरेश, आ जाओ। देखो हमारी बड़ी महारानी सुनीति आरता लेकर के खड़ी है, डोला से नीचे उतरो। महाराज, आपकी एक और रानी है। प्रधान, वो कौन है? ओहो, ये बड़ी रानी है। क्या? हाँ बड़ी रानी है, ये तुमसे पहले है। यानी महाराज की एक रानी और है? क्यों, तुम्हारे भरोसे बैठ रहेंगे तब क्या? नहीं तुम्हारे भरोसे बैठ रहेंगे क्या तब से?
बोला से नीचे कदम तभी धरो भरी तारी पहले मेरी सौत को घर से दे निकाली। सौत के साथ में स्वामी ना हो मेरा गुजारा है। सौत के साथ में स्वामी ना हो मेरा गुजारा है। निकालो महल से इसको यही कहना हमारा है। कैसी बात करती हो बहन। और महाराज जब एक तुम्हारी रानी थी तो मुझे व्यर्थ में लाई हो या है भोगों के लिए क्या भारी झोंकने लाए हो। अब इतना एहसान करो डोले को वापस करवा दो। तुम इसके साथ विहार करो मुझको बिहार को पहुंचा दो। महाराज आप इसके साथ में रहो और मेरा डोला वापस करवा दो। ऐसी बात मत करो बहन। ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने बड़ी उम्मीदों से तुम्हें यहाँ बुलाया है। अगर मुझे पता होता कि मेरी सौत वहां में बैठी है मैं कभी नहीं आती। कैसी बातें करती हो तुम। अभी तुम यहाँ आई हो, अभी तो तुमने को देखा भी नहीं, और जो तुम्हारे हृदय में शंका है उस शंका मिटा दो बहन। वो मुझे देख के पता चला कि मेरी सौत मुझे कितनी जलती है। और कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं, अरे कोई नहीं मैं तेरे और साजन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी
तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे अभी से इतनी बड़ी नफरत कर रही हो, काहे को तू मुझसे जलती है, एरी मोहे तो तू लगती है। ये सब कुछ तुम्हारा है, मेरा कुछ नहीं है। मैं तेरा क्या ले जाऊंगी, कुछ ना कुछ तो ही दे जाऊंगी। कुछ नहीं चाहिए तेरा मुझे। तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन बनकर रहूंगी, तेरे बच्चों को नहलाऊंगी, धुलाऊंगी, उन्हें खिलाऊंगी, इसी में मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तुम जाने की बात मत करो, मैंने बड़ी उम्मीदों से तुम्हें यहाँ बुलाया है। हे रानी सुरेचा, हाँ महाराज। मेरी महारानी सुनीति बड़ी ही नीतवान है। 2-4 दिन इसके साथ रह करके तो देखो महाराज। उसके पश्चात जो तुम कहोगी मैं वही करने के लिए तैयार। महाराज आप 2-4 दिन की बात करते हो, मैं इसके साथ में 1 मिनट नहीं बर्दाश्त करूंगी। और महाराज सुन लो राजन टू की कान खोल कर, ये कुलवंती क्या कहती है। बूढ़ी बिल्ली भक्तिन बनकर इस चिड़िया घर में रहती है। तुमको जहर पिलाएगी या मुझको मार हटा
महाराज मैं इसके साथ में बिल्कुल नहीं रहूंगी। महाराज क्या चाहती हो? अगर मेरी छोटी बहन चाहती है कि मैं यहाँ ना रहूं तो मैं इस महल से निकल जाऊंगी। जहां मुझे छोटी बहन कहेगी मैं वहीं रहूंगी, लेकिन जहां भी रहूंगी वहीं रह करके भगवान से प्रार्थना करूंगी कि प्रभु आपने जो संतान सुख मुझे नहीं दिया वो संतान सुख मेरी छोटी बहन को दे, जिससे कि तू क्या मुझे आशीर्वाद देगी? तू खुद ऐसी है। महाराज एक न मानू आपकी चाहे कहो हजारी, कहन हमारी ना करो मरो कटारी मारी। मरु कटारी कंठ में भरताल प्राण गवाऊंगी, दिन निकाले इसको नहीं प्रीतम महलों में आऊंगी। गाढ़े के कपड़े दो तुरंत, पोशाक जेवर छीनकर, कहन हमारी ना करो ना फर्क होगा बाल भर। हे महाराज इसको काढ़े के कपड़े दो और खेतों में झोपड़ी डाल दो, वहीं पे चिड़िया और काग उड़ाया करेगी, और एक शेर जौ दो खाने के लिए। सुन लिया महारानी सुनीति? हाँ महाराज मैंने सुन लिया। अगर मेरी बहन ये मैं बार बार इनकार किया परंतु तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। लेकिन महाराज इसमें मेरी छोटी बहन का कोई दोष नहीं, क्योंकि प्राणी इस संसार में आता है तो उसके जीवन में सुख और दुख लगे रहते हैं। बहुत दिनों तक इस महल में रह करके मैंने सुख भोगा है, अब भगवान ने मेरी किस्मत में दुख लिखा है तो वो दुख भी मैं झेलूंगी। लेकिन जहां मेरी छोटी बहन कहती है आप वहीं झोपड़ी डलवा दीजिए, मैं वहीं रहूंगी और आप दुखी ना होजिए महाराज, क्योंकि ये सब तकदीर का खेल है। और मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। इसी तरह से बसरी, इसी तरह से बसरी, इसी तरह से बसरी हमने जिंदगी कर ली, मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। जाती नहीं जाती कि धक्के मार के निकालूं। महाराज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। महाराज आप कहीं भी जाओगे मुझसे पूछ कर जाओगे। कहीं भी जाएंगे तुमको पूछ के जाएंगे। हाँ महाराज। अच्छा। और महाराज हाँ। हमारे महलों के दरवाजे 8 बजे बंद हो जाते हैं। अच्छा। अगर आप इससे पहले आ गए तो महलों में आ जाओगे, नहीं तो पूरी रात बाहर ही रहना पड़ेगा। क्यों नहीं? अब हम दरबार के लिए जा रहे हैं। क्यों नहीं? चलो प्रताप। चलो महाराज, महाराज ये तो बड़ी खतरनाक है। चलो कोई बात नहीं, झेला जाएगा, क्या करें। देखा आप लोगों ने, महारानी सुनीति जंगल चली गई, महलों में रहने वाली सुनीति इसलिए एक पुत्र रत्न के लिए एक कुल दीपक के लिए महलों में उजाला करने वाला कोई कुल दीपक नहीं था, वंश में उजाला करने वाला कोई दीपक नहीं था, इसलिए इतना बड़ा त्याग।
खेतों में एक झोपड़ी बनाई है, उसी झोपड़ी में रहती है। खाने के लिए एक सेर बेझर मिलता है। वहीं चकिया रखवा दी गई है, अपने हाथों से चकिया पीसती है, खाती है। साग भाजी की तो कभी नौबत भी नहीं आती। कहां सुरुच महलों में सुशोभित हो रही। धीरे 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 काफी समय गुजरा, लेकिन महाराज उत्तानपाद का जीवन नीरस हो गया, तबाह हो गए। और वो ही नहीं, किसी कवि ने लिखा है, हुए जिनके ब्याह दो, हुए जिनके ब्याह दो, वो तबाह हो गए। महाराज उत्तानपाद आज बड़े सोच में बैठे हुए हैं। याद आ रही महारानी सुनीति, क्योंकि महारानी सुनीति अपने पति की सेवा करती थी, आठों पहर सेवा करती थी, और सूरज तो खाने को दौड़ती है, बात बात में ताने मारती। आज महाराज उत्तानपाद को याद आ रही महारानी सुनीति की, लेकिन एक नियम लगा रखा है उसने कि बिना पूछे कहीं भी जा नहीं सकते। रात्रि 8 बजे के बाद महलों का दरवाजा भी नहीं खुलेगा, कहीं जाने की नौबत ही नहीं। एक बात मन में आई है महाराज उत्तानपाद के कि जंगल शिकार खेलने के बहाने से, जंगल शिकार खेलने के बहाने से जाना चाहते हैं। लीजिए समय देखें आप लोग महाराज उत्तानपाद को। राजकाज में मन नहीं लग रहा है। जी महाराज। शिकार खेलने के लिए चलो। चलो तो चलो शिकार खेल के आते हैं। शिकार खेलने का तो एक बहाना था, जाना था महारानी सुनीति के पास। कई वर्ष हो गए, कई वर्ष हो गए, सुनीति को देखा नहीं महाराज उत्तानपाद। ओहो महाराज, क्या हुआ? कमाल हो गया। क्या हुआ? बताओ, घूमते घूमते 7 बज गए और 8 बजने वाले हैं। अगर महाराज 8 बजे नहीं गए तो महाराज मुझे लग रहा है कि भारी रात काटनी पड़ेगी। शीघ्रता से चलो। हाँ चलो जल्दी चलो, क्योंकि वो अंदर घुसने देगी नहीं फिर। ये लो महाराज, हो गया कल्याण। 8 बज गए पूरे। और फाटक भी बंद है। बंद है बिल्कुल। आवाज लगाओ। महाराज जी की जय हो। अभी सोई नहीं होगी, जोर से आवाज लगाओ। महारानी की जय हो। अरे महाराज तुम ये काम करो, कहाँ तक मैं चिल्लाऊंगा कुत्ते की तरह। दासी को आवाज लगाओ। ये काम करो, तुम उधर सो जाओ, मैं इधर सो जाता हूँ नीचे। क्या बकवास कर रहा है? अरे ठीक है। दासी, दादी, लगता है वो भी सो गई। दादी है क्या? दादी नहीं, हाँ। दासी। अच्छा दासी है, मैं समझ दादी। दासी, वो लग रहा दोनों सो गई। सो गई, कोई बात नहीं। जी सो जान दो। लेकिन तुम भी अपने घर के लिए जाओ। मैं कहाँ जाऊंगा हमारे रात को? अपने घर जाओ। देखो ये फटा टूटा बोरा पड़ा, इसी को उड़ के सो जाता हूँ। नहीं, घर जाओ। घर जाऊँ तो फिर ठीक है, जाता हूँ। और सुनो, हाँ हम जा रहे हैं अपनी बड़ी महारानी सुनीति के पास। बड़ी रानी के पास जा रहे हो? हाँ। अरे महाराज क्या बात करते हो? अगर इसको मालूम चल गया तो जिंदा खा जाएगी। मूर्ख है तू। हाँ, और तुम वहां गए हो तो इनको मालूम चल, तुम्हारा तुझे ही पता है और किसी को पता नहीं है। अच्छा मुझे पता सर। हाँ, मालूम नहीं चल जाए, हमारे दोनों को चिपड़ जाएगी। बताना मत। ठीक है मैं बताऊंगा, नहीं तुम जाओ आराम से मिल के आना, जाओ।
आज कितने दिन हो गए मुझे इस जंगल में रहते रहते, लेकिन महाराज ने तो मेरी सुध ही नहीं ली। और अब वो यहाँ क्यों आएंगे? क्योंकि महलों में तो मेरी छोटी बहन है, वो उन्हें परम सुख दे रही होगी, लेकिन और लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। दिल उनको ढूंढता है, गम का सिंगार करेंगे। दिल उनको ढूंढता है, गम का सिंगार करेंगे। अजी आंखें भी थक गई हैं, आंखें भी थक गई हैं, अब इंतजार करेंगे। आंखें भी थक गई हैं, एक सांस रह गई है, वो भी न टूट जाए। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। हंसती है आज हम पर परछाइयाँ हमारी। हंसती है आज हम पर परछाइयाँ हमारी। शायद छू सके ना वो परछाइयाँ हमारी, शायद वो छू सके ना। एक आस रह गई है, वो भी न टूट जाए। लो आ गई अजी उनकी याद, वो नहीं आए। महारानी सुमिति, स्वामी के चरणों में दासी का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो। आज अगर मैं भगवान से और भी कुछ मांगती तो वो भी मुझे मिल जाता। आज मैं आपको अभी अभी याद कर रही थी महाराज। आज लगता है मेरा परमात्मा मेरे ऊपर सीधा हुआ है। आज हुआ दिखे मुझे मेरा सीधा श्री करतार। कर्महीन कम वक्त घर जो आए महाराज, बस आइए महाराज। मैं खातिर से हूँ लाचार अब
सेती भगवान ने कर रखी हूँ ख्वार। अब एक दिना मैं आपको पचरंग पलंग बिछावती, अफसोस सद अफसोस ये टूटा खटोला डालती। एक दिन वो था कि मैं आपको पलंग पर बैठा कर आपके पैर दबाती थी, आपको भोजन कराती थी, लेकिन मेरी ही किस्मत में जब शेर भर जौ है तो मैं आपको क्या खिलाऊं महाराज। ये टूटा खटोला है, इसी पे बैठिए, मैं आपके पैर दबाऊंगी, इसी में मेरा जीवन धन्य हो जाएगा महाराज। महाराज मैं तो भूल गई मेरी छोटी बहन कैसी है। मेरी छोटी बहन तो आपसे बड़ा प्रेम करती होगी, आपको किसी बात की तकलीफ नहीं होने देती होगी महाराज। आपको बहुत आपका ख्याल करती होगी महाराज। तुम करी हो बहुत ख्याल करती होगी। जब से तुम महलों से आई हो उसने खाना पीना उठना बैठना सब हराम कर दिया है, लेकिन महाराज कोई सेवा नहीं करती है। मैं यहाँ रह करके भगवान का भजन करती हूँ और मुझे आप मुझसे दूर हैं तो क्या हुआ, लेकिन आपको मैं हमेशा अपने करीब ही महसूस करती हूँ। क्यों? और तेरा साथ है तो महाराज आप जो है बैठिए, मैं आपके पैर दबाऊंगी, इसी में मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। महाराज सवेरा हो गया है, मेरी छोटी बहन आपका रास्ता देखती होगी, आप जाइए महलों में, लेकिन आते रहिए। आप यहाँ हम जा रहे हैं। अगर आप आते रहेंगे तो मुझे सहारा बंधा रहेगा। जाइए आप, मेरी छोटी बहन रास्ता देखती होगी, उसे नहीं मालूम हो तो आपकी चिंता में होगी कि कहाँ चले गए महाराज। अवश्य। कहिए महारानी जी। दासी महाराज आए आज? हे महारानी जी, महाराज आज रात में नहीं आए थे। नहीं आए? नहीं आए। और आपके स्वामी आए? नहीं, प्रधान भी नहीं आए हैं। नहीं आए? नहीं आए। क्यों नहीं? आज आने दो महाराज को, उनकी ऐसी खबर लूंगी, ऐसी खबर लूंगी, वो भी याद रखेंगे। प्रधान, प्रधान कहाँ कर गए प्रधान? अरे बेटा पप्पू। क्या कह रहे बेटा पप्पू? कहाँ गए थे? कहीं नहीं गए थे, हम तो यहीं थे। कहाँ थे? अरे गेट के बाहर सो रहे थे हम। अरे गेट के बाहर कहाँ सो रहे थे? ओ, मैं सही कह रहा हूँ। ये बताओ, हाँ। आज रात में कहाँ गए थे? हम तो कहीं नहीं गए थे। घर में क्यों नहीं आए? देखो ऐसा हम तो आए थे, तो फिर? लेकिन हमने हल्ला मचाया, लेकिन तुम कोई जगी नहीं तो क्या करें? ये बताओ, हाँ। जब महारानी जी ने पहले ही बता रखा था क्या? कि महलों के दरवाजे 8 बजे के बाद नहीं खुलेंगे, तो तुमको इतनी देर कहाँ हो गई? अरे मेरी अम्मा, हम 7 बजे आ गए थे। बहुत मारोगे, ज्यादा झूठ बोलोगे। अच्छा? हाँ। अरे मैं सही कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा? हाँ। प्रधान सच सच बताना, आज राजभर महाराज कहाँ रहे? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अरे कहीं नहीं गए थे हम। कहीं नहीं गए थे? नहीं, कहीं नहीं गए थे। महाराज तुमको कितनी तनख्वाह देते हैं? अरे बस 10-20 हजार रुपए देते हैं।
एक बताओ। हाँ 10,000 देते हैं। 10,000 देते हैं? हाँ बिल्कुल। मैं तुमको 15,000 दूंगी। 15,000? हाँ। माय गॉड, तो ठीक है। लेकिन सच सच बताओ। देखो सही बताऊंगा, लेकिन हाँ। मेरा नाम मत लेना। हाँ मेरा नाम मत लेना तो। नहीं लूंगी। देखो वो गए थे बड़ी रानी के पास। क्या? हाँ, क्यों? मेरी सच के पास गए थे और तुमने रोका नहीं? मैंने रोका लेकिन माने तो मैं क्या करूं? आ जाने दो महाराज को। चिंता मत करो। उनकी ऐसी खबर लूंगी, ऐसी खबर लूंगी, वो भी सोचेंगे कोई रानी मिली थी। चिंता मत करो, छाती पे चढ़ के मारना उनको। हाँ तुम चलो पहले, तुम्हारी खबर मैं लूंगी। अरे तुम मेरी लोगी। और क्या? तुम मेरी लोगी। उठा के बेलन इतनी मार लगाऊंगी, इतनी मार लगाऊंगी, जब तक तुम्हारा दिमाग ठंडा नहीं हो जाएगा, अच्छा। तब तक बेलन चलता ही रहेगा। कोई बात नहीं श्रीमती जी, अब नहीं जाऊंगा तुमको छोड़ के मैं कहीं। मुझे माफ करो, तुम मुझसे दूर नहीं रहूंगा मैं अब, ठीक है? हाँ देखो, आइए आइए महाराज आइए। खटिया खड़ी बिस्तर गोल। महाराज बकवास कर रहा है। नहीं कर रहा हूँ महाराज। आज आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो महाराज। अरे प्रसन्न वाली बात ही है। कुछ कहा है तेने? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा ना? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ तो ठीक है, समझदार है। चिंता मत करो, मैंने कुछ नहीं कहा इनको। क्यों चिल्ला रही हो, क्या हुआ? राजन कैसे आपके हुए नींद बस नए, सकल अंग को मिला रहा कहाँ बिताई रहे। महाराज क्या कहना चाहती हो? आज ऐसा लगता है रात भर तुम सोए नहीं हो। और महाराज आज रात भर तुम कहाँ गए थे? कहाँ रहे थे? हाँ प्रधान जी महाराज। बता, हम कहाँ रहे? बताया था महाराज, हम गेट के बाहर सोते रहे हम। देखो महाराज और रात भर मच्छरों नहीं सोने दिया हमको, पट पट मारते रहे हम लोग मच्छरन को। हाँ इतने अंजन से फिटकी है, तो पता नहीं सकता कहाँ का फिटकी है। महाराज आप झूठ भी बहुत अच्छा बोलते हो। झूठ? सत्य कह रहे हैं। किसी को भनक भी ना पड़े। सत्य कह रहे हैं। महाराज मैंने आपको मना किया था ना, आप मेरी सच के पास नहीं जाओगे, क्यों गए कौन थे? कहता है हम गए थे? कौन कहता है? महाराज जी प्रधान कहता है। हाँ। क्यों प्रधान? नहीं नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं मैं नहीं कह हम रहा गए थे कोई? नहीं गए थे। नहीं गए थे। हाँ नहीं गए थे, नहीं गए थे। देखो मना कर रहा है। प्रधान जी महाराज गए थे? हाँ गए थे, गए थे ना? हाँ गए थे। बकवास कर रहा है। नहीं गए थे, नहीं गए थे। देखो मना कर रहा हाँ है। नहीं गए थे। प्रधान हाँ। सच सच बता दो, नहीं तो 10-12 हंटर लगाऊंगी दासी से तुम्हारे। अरे चुप चुप गए थे। हाँ गए थे, गए थे। हाँ तो क्या करोगी? क्या करूंगी? हाँ, क्या करोगी? दासी हाँ। इसे कोड़े मारो। अरे सुनो, कोड़े क्यों मारोगी? अरे वो भी तो रानी है, अगर एक रात उनके साथ बताई तो क्या हो गया? यहाँ रहती हूँ मैं। हाँ, क्या परेशानी है? महाराज आप क्यों गए थे? अब चले गए। हाँ मिलने के लिए चले गए। अब नहीं जाएंगे। अब नहीं जाएंगे पर। महाराज आज के बाद मत जाना मेरी सोच के पास। ठीक है अब मत जाना। नहीं जाएंगे। ओके माफ करो। ये बताओ क्या बनाया तुमने आज? मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। नहीं मैं अपनी से कह रहा हूँ। हाँ तुमने क्या बनाया मेरी चंपा? पहले घर चलो, खाना बनाओ, उसके बाद में खाओ। ऐसे करो, ये सब बाद में छोड़ो, लड़ाई बड़े बाद में करो। ऐसा पहले मेले वो बनाओ, भरेमा बैंगन बनाओ, भरेमा। ओए हाँ। तुम्हें बना हुआ बैंगन खाना तो अपने हाथ से बना लो चल के। अच्छा हाथ से मुझे बनाना पड़ेगा? हाँ। तुम नहीं बना के दोगी? नहीं। चलो कोई बात नहीं। चलो, क्या- आओ। क्या करे, प्रेम करता हूँ। चलो फिर अंदर चलो, बड़ी बुरी बीमारी है। हाँ भैया शादी मत करना कि भैया, अगर करो एक ही करना भैया। देखो बाबा कह रहे 2 करूंगा। हाँ देखिए